सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, कल के लेटर से तो बहुत लोग खुशहाल हैं, होना भी चाहिए। भगवान करे उनकी तरक्की हो, उनको सब चीज़ मिल जाए, मेरे तरफ से शुभकामना है। और मैं उन लोगों को खासकर जो लोग खुश हैं, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, नए वाले, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और एक बात जान लीजिए आप लोग, इस लेटर के निकलने में हम लोग का जो भी सरकार के किसी भी लेटर का पर्दाफाश जो करते थे, उजागर करते थे, उस भूमिका को, उस सहयोग को नकारात्मकता में ही सही भुलाया नहीं जा सकता है। भले ही आपको लग रहा हो कि ये लोग निगेटिव बात करते हैं, ठीक है, खुश होना चाहिए और भगवान करे आप लोग की और तरक्की हो, हम लोग की तरफ से शुभकामना है। रही बात नियोजित बंधुओं की, तो ये लोग कल लेटर देख करके इतना न धमाल मचाए कि मेरे घर कल तिलक था, आज अभी कथा मटकोर और जनेऊ का प्रोग्राम है, लेकिन उसी में से 10 मिनट का समय निकाल करके हमको आपके सामने आना पड़ा। सबसे पहले मैं नियोजित शिक्षकों से ये एक सुझाव दे देना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग इतना प्रेशर नहीं बनाइए। कोई भी लेटर आ जा रहा है तो हम देख रहे हैं शुरू से ही कि सरकार का कोई भी पत्र आता है, आप लोग प्रेशर बनाना शुरू करते हैं और उसका उद्भेदन हम लोग तभी से करने भिड़ जाते हैं और सरकार के सभी मंचों पर पानी फेर देते हैं हम लोग, तो सरकार फिर दूसरा कोई तिक्रम निकालती है। आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, प्रेशर नहीं बनाइए। हमको नहीं लगता है कि अभी 2, 4, 5 दिन, एक सप्ताह के अंदर कोई भी नियोजित से चाह करके भी विशिष्ट बन सकता है। ऐसा वैकेंसी अभी एक सप्ताह में नहीं खुला हुआ है, तो इतना धड़फड़ी क्यों है? हर चीज़ का उद्भेदन तुरंत कर देना उचित नहीं है मेरे ख्याल से। मैं अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार का जो भी पत्र आ रहा है या उसका जो भी मंशा उजागर कर देते हैं हम लोग तुरंत, मैं उन लोगों से भी आग्रह करूँगा जो भी इस काम में लगे हुए हैं, सभी लोगों का योगदान है। अभी तक नियोजितों को नियोजित रखने में मैं एक बात, अगर मेरी बात समझें लोग, तब मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी सरकार के तिकरमबाजी का खुलासा कृपया तुरंत नहीं किया जाए। किया जाएगा, लेकिन तब जब लगे कि नहीं अब चुप रहना हम लोगों के लिए, नियोजित के लिए खतरा हो सकता है, 2-4 दिन का समय रह जाए, तब हम लोग अपना उग्र रूप धारण करेंगे। लेकिन फिलहाल सभी पहलुओं से पर्दा उठाना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। बाकी सब लोग का विचार अलग अलग है। अगला सुझाव नियोजित शिक्षकों के लिए है मेरे तरफ से, आप माने या नहीं माने। अभी तक हम लोग 4-5 आदमी बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए और मेहनत कर कर के आपको अभी तक नियोजन इकाई में बचे हुए हम सभी लोग रक्षा कवच का काम करते हुए आ गए। और ये भी मेरा दावा है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार मैं जान रहा हूँ कि हम लोग कितना हो प्रयास कर लें, अभी भी बचे हुए जितने नियोजित हैं 10 से 15% सरकार का निवाला बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर हाल में बन जाएंगे। बंधु, विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, वे भी आपके भाई हैं। अगर उनको एरियर मिल जा रहा है, वेतन संरक्षण मिल रहा है, निरंतरता मिल गया, आपको क्यों जलन हो रहा है भाई? आपको क्यों जलन हो रहा है? आप अपना घर बचाइए ना, आप अपने घर पर ध्यान दीजिए ना।
थोड़ा सा एक मनोरंजन कहावत कह देता हूँ, जो समझेंगे वो समझेंगे, नहीं समझे हंसी में। दूसरे की बीवी अच्छी मिल गई, यो देखने से अच्छा है आप अपने घर में अपने बीवी का रक्षा कीजिए, न तो आपका लेके कोनो चल देगा। सरकार इसी फिराक में है भाई, इसलिए खासकर मेरे इस पॉइंट पर जो मजाकिया लहजा है, गलत फील नहीं करेंगे और इस पर मंथन करेंगे कि मैंने क्या बोला। मैंने इशारा किया है, खास इससे ज़्यादा मैं किसी पत्र पर बहुत ज़्यादा उद्भेदन करने आज नहीं आया हूँ। अंतिम पत्र 4206/22/11/2025 पर मैं चर्चा करता हूँ, यही मेन है मेरे बोलने का। वो 2 लेटर से हमको कोई खास मतलब नहीं था, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कह रहा है, इतना ही समझ लीजिए, शॉर्ट में मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ कि जो भी 94, 98 या 34,540 के जो शिक्षक हैं, हाल इस लेटर में यही है कि वरीयता का क्रम देकर के प्रमोशन और 18 नियमावली के तहत उनको प्रधानाध्यापक बनाने का प्रावधान इस लेटर में स्पष्ट रूप से कह रहा है। बाकी सबको गोल गोल घुमा दिया है, सबको गोल गोल घुमाया गया है, इसमें कुछ नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ नियोजित शिक्षकों के लिए। अभी तक जनवरी से मैं भी बोल रहा हूँ, सभी लोग लगे हुए हैं। मैंने आपको एक बार इशारा किया था कि आप लोग ईपीएफ को लेकर के सक्रिय हो जाइए। आज से 5 महीना पहले जब सरकार एलपीए वापस ली थी, आप लोग उस पर संभवतः कुछ नहीं किए हैं। दूसरा मौका ये आया कि आज इस लेटर पर नियोजित शिक्षक को कोर्ट जाना चाहिए। इसके आधार पर सरकार से पूछने का 2 पॉइंट मैं क्रिएट कर देता हूं। आप लोग चाहें तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, चूँकि यह लड़ने का बिंदु है। अगर इसी बिंदु को अगर आप 2 साल 3 साल के बाद उठाते हैं तो उतना अधिक प्रभावी नहीं होगा। आपको अभी एक केस कर देना चाहिए। केस इस आधार पर कर देना चाहिए कि वो तो ठीक है, विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक जो हैं, वे लोग को कह रहा है कि आपको नियोजन इकाई के तहत किए गए कार्यों का अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, न कि निरंतरता दिया गया है। ठीक से पढ़िएगा आप लोग। तीनों लेटर में से किसी में निरंतरता शब्द का यूज नहीं है, आपको अनुभव की वरीयता दी जाएगी। तो वो अनुभव की वरीयता तो आपको प्रधान शिक्षक की बहाली में तो प्राइवेट संस्थान में भी जो लोग पढ़ाए हुए हैं उनको वरीयता दिया गया था कि नहीं, आपके सामने है। तो उतना फिर घबराने की बात नहीं है। मेन मुद्दा यही है, हमको नज़र आया इसलिए मैं आया हूँ आज, कि इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक 2024 नियमावली के तहत जो बहाल हैं, 21 का संशोधित 2024 नियम के तहत जो बहाल हैं, वे लोग कहीं कहीं गए और वहाँ चार्ज देने के लिए दबाव देने लगे, तो आपके जो मृत प्राय 94, 98 और 34,540 वाले जो शिक्षक हैं, वे लोग कोर्ट चले गए और उन्हीं के पक्ष में ये आज लेटर निकला हुआ है। बस बाकी लोग जितने कूद रहे हैं वे लोग बिना मतलब का कूद रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के पक्ष का है। वे लोग जहाँ भी हैं उनको प्रमोशन की बात इसमें हो रही है और वहाँ उनको प्रधानाध्यापक के पद पर भी 18 नियमावली के तहत कन्फर्म हेडमास्टर की बात इसमें की गई है। पहले उनका वरीयता का क्रम बनेगा और उनसे जब बच जाएगा
तब प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, उस वाले नहीं, नई 2024 नियमावली के तहत जो बहाल हैं बिना सींग पोछ वाले हेडमास्टर साहब लोग, उनको चार्ज देने की बात है। जहां वे लोग नहीं हैं वहां नियोजित विशिष्ट विद्यालय अध्यापक का क्रम देखा जाएगा और उनको अगर अनुभव है 8 साल का तब उनको चार्ज दिया जाएगा। ये चार्ज की बातें हो रही हैं। सभी लोग हेडमास्टर बनने की ख्वाब नहीं देखें। ठीक, अच्छी बात। मैंने एक वीडियो बनाया था 4 मई 2025 को, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक उसका अनुपालन किया गया, उसी के क्रम में किया गया है। एक चीज़ पर मैं जोर देना चाहता हूं कि इस पत्र में ये है कि अगर वैसे शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं वे नहीं हैं, वहाँ इन तीनों में तुलना जब किया जाएगा तो सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा प्रशिक्षण की तिथि को। नई बात नहीं है, बहुत पहले से प्रशिक्षण को अहमियत देते आया गया है। बहुत से नियुक्ति या प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण की तिथि को वरीयता मिल रहा है। मैंने अपने वीडियो में भी चर्चा किया है 4 मई वाला में। इसके बाद दूसरा स्थान आता है, अगर दोनों टैली कर गया तो डेट ऑफ बर्थ, वो टैली कर गया तो अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेट टैली कर गया नहीं मिल रहा है, अगर 2 आदमी का नाम भी सेम मिल गया तब फिर टॉस सिस्टम का होता है, जिसका मैंने चर्चा किया है। मैं लिंक लगा देता हूँ इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। रही बात इस पत्र में जिस नियम को विभाग ने बड़ी चालाकी से छुपा लिया है, उस पर मैं सवाल कर देना चाहता हूँ। मैं विभाग के पदाधिकारियों से भी और सभी शिक्षकों का आंख खोलने के लिए एक सवाल करना चाहता हूँ। नियमित शिक्षक 34,540, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, इनमें वरीयता का क्रम जब खोजा गया तो भाई मेरे सबसे पहला पॉइंट ये बनता है सवाल कि किस आधार पर जो नियमित शिक्षक हैं उनको सबसे पहले अलग छांट दिया गया, इसके बाद सबकी बातें हो रही है। किस आधार पर? क्या वे राजकर्मी हैं? इस आधार पर अगर वे राजकर्मी हैं तो फिर यहाँ विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक जो 309 के तहत ही अनुच्छेद के तहत ये लोग भी हैं और नियमित भी हैं, तो फिर उनके श्रेणी में इन लोगों को क्यों नहीं बैठाया गया? अगर इस नियम का अगर पालन विभाग किया है कि वे राजकर्मी हैं, तब तो नियोजित को अलग कर देना चाहिए सबसे पीछे। उसमें धक्का करने की क्या जरूरत है? होना चाहिए ना कि नियमित, विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक और नियोजित को अलग कर देना चाहिए कि भाई तुम इससे नहीं है, तू राजकर्मी में नहीं है, अलग है। ये भी नहीं हुआ। गौर कीजिए। मेरा दूसरा सवाल विभाग से ये है और सभी शिक्षकों के आंख को खोलने के लिए मेरा ये सवाल है कि क्या अगर प्रशिक्षण की तिथि को विभाग या बिहार सरकार वरीय मान रही है तो मेरा थोड़ा सा शिक्षा विभाग से अलग हट करके और पुलिस विभाग में चलते हैं हम। क्या एक पुलिस या दरोगा जो 5 साल पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर करके और 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं और अभी 6 महीना पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर करके एसपी महोदय अगर ज्वाइन करते हैं तो इस नियम के अनुसार तो एसपी साहब जूनियर हुए। अगर प्रशिक्षण की प्राथमिकता दी गई तो यहाँ ये भी नियम काम नहीं कर रहा है, ये भी गलत लग रहा है। तब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। यहाँ इस पत्र में भी विभाग ने बहुत खेल से सबको गोल गोल घुमा करके खिचड़ी बना दिया है। वरीयता का सबसे प्रथम पहलू जो होता है देखना
स्केल प्रायोरिटी, स्केल, आप अनुमान कीजिए, मैंने अभी जो उदाहरण आपको दिया कि एक दरोगा और एसपी में तुलना किया जाएगा, तो स्केल किसका अधिक होगा? निश्चित ही दरोगा साहब का स्केल कम होगा एसपी साहब से। तो इसलिए एसपी साहब, सबको पता है, वे सीनियर होते हैं और दरोगा जूनियर होते हैं हर हाल में। यहाँ भी यही टेक्निक काम किया है। मैंने अपने वीडियो 4 मई 2025 को जो चर्चा किया है कि सबसे पहला देखा जाता है स्केल प्रायोरिटी। तो भैया मेरे नियमित शिक्षक जो भी बच गए हैं, आपके बड़े भाई 94, 98 और 34,540 वाले, उनको स्केल प्राप्त है 9300 से लेकर के और 34,800 समथिंग है, उनका स्केल मिल रहा है, उनको ग्रेड पे है। तो जब उनको ग्रेड पे मिल रहा है तो सबसे पहले आपने उनको बैठा दिया, तो फिर ये 3 को खिचड़ी क्यों कर दिया? यही नियोजित अड़ जाएं आपको गुमराह करने के लिए। ये लेटर निकला हुआ है 4206 22/11/2025, जिसको लेकर के आप लोग कोर्ट चले जाइए कि अगर ग्रेड पे और वेतनमान वाले को जब सीनियर मान रहे हैं तो उनके बाद तो ग्रेड पे और वेतनमान वाले हम बच रहे हैं, तो हमको इस श्रेणी में क्यों खड़ा कर दिया गया? हमको लाइन के उस पार क्यों नहीं तुलना में रखा गया? ये विभाग से आप पूछवाइए कोर्ट के थ्रू। और अगर आप ये देख रहे हैं कि वे राजकर्मी हैं और 309 अनुच्छेद के तहत बहाल हैं, देखिए सिर्फ वीडियो बना लेने से, सुन लेने से, हुंकार भर देने से नहीं होता है। जब जब टेक्निक पकड़ में आए, जहां फॉल्ट पकड़ में आए, उस पर जा कर के अटैक नहीं कीजिएगा। जैसे नियमित शिक्षक लोग जा कर के तुरंत चले गए कोर्ट और सरकार को झुकना पड़ा, वैसे अगर आप नहीं जा रहे हैं, फिर 2-4-6 महीना यही वीडियो देखने, लाइक शेयर कमेंट करने में, ग्रुपबाजी में कर देंगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। देन एंड देयर फाइट कीजिए, मैं यही कहूँगा। तो ये सवाल पूछवाइए कि अगर हमको भी ग्रेड पे प्राप्त है, उनको भी ग्रेड पे प्राप्त है, तो 2 बॉक्स बन गया। बॉक्स ए में उनको रख दिया गया और बॉक्स बी में बाकी सब लोगों को क्यों रख दिया गया? हमको बॉक्स ए में रखिएगा कि नहीं रखिएगा? हम भी ग्रेड पे वाले हैं, उनके बाद हम भी वेतनमान वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्रिएट होता है, देखिए बड़ी मार्मिक बात पकड़े हैं हम। अगर आपका उद्देश्य है राजकर्मी, 309 अनुच्छेद और 243 में आप तुलना कर रहे हैं, तो फिर तो भैया हमको सिर्फ अकेले छोड़ दीजिए, सबसे पीछे वाली श्रेणी में रख दीजिए। हमारे जो भाई हैं विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, उनको वहाँ ले जाकर के बैठे, उनमें तुलना कीजिए। उन लोगों में हम लोग को क्यों बैठाए हुए हैं? सरकार से 2 सवाल करवा दीजिए, नब्ज पकड़िए। सिर्फ वीडियो देखने से और तुरंत घबरा करके फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, सरकार यहीं फंस जाएगी। और बाकी मैं एक सभी शिक्षकों से, देखिए बहुत से शिक्षक लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, इसके बाद भी जो पॉइंट फॉल्ट वाला होता है मैं कहता हूँ, जो नियम विद्यालय अध्यापक का TRE-1 के समय आया था और सभी शिक्षक संगठन बंधुओं ने सिर्फ ये कहना शुरू किया था कि परीक्षा नहीं देना है, परीक्षा नहीं देना है, सब लोगों ने विरोध किया था। मैं नया बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया कि सरकार वेतनमान से बिना वेतनमान वाला नौकरी तैयार कर रहा है, ग्रेड पे वगैरह छीनने का प्रयास कर रहा है। आपके संघ संगठन उसी समय कोर्ट गए होते तो ये सब खेल नहीं होता। ऐसे ही इस नियमावली में 4 नंबर पॉइंट पढ़ लीजिए,
4 नंबर पॉइंट में स्पष्ट रूप से किया हुआ है कि प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय में जो कन्फर्म हेडमास्टर का पोस्ट है 2018 नियमावली के तहत उसको समाप्त करने जा रही है। और उसमें बहुत लोग देख रहे होंगे कि अगर नियमित शिक्षक 94, 98 और 34,540 वाले नहीं हैं तो प्रमोशन कर के वहाँ हेडमास्टर बनाने की चर्चा है। अगर वो नहीं है तब प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत जो आए हुए हैं उनको उस पोस्ट पर प्रमोट करने के लिए तो प्रमोट क्या 9300 वाला स्केल देने के लिए कह रहा है, नहीं, घुमा करके बात बोला है। उस पद को भी बिना ग्रेड पे और बिना वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक हेडमास्टर साहब लोगों से ही भरा जाएगा। आज ही ये क्लियर हो गया कि वो भी पोस्ट एक जिंदा था अभी तक। आज तक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद जो है वो जीवित था, जिसको सरकार खत्म करने जा रही है। मैं सभी संघ संगठनों से आह्वान करता हूं कि आपसे जो बन पड़ता है कर लो भाई। हमारे ऊपर कमेंट करते हो, कर लेना, मिले तो मारपीट भी कर लेना, वे भी मंजूर है। लेकिन जैसे नई शिक्षक नियमावली ला करके ग्रेड पे स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, सारे पीछे के आपके 9300 वाले पोस्ट को मृत कर दिया, नियोजित शिक्षक के पद को भी मृत कर दिया। जो लोग नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वे लोग रिटायर कर जाएंगे, ये भी पद खत्म। इस पर भी नई नियुक्ति नहीं होगी। वैसे ही मेरा आह्वान है सभी शिक्षकों से, सभी संघ संगठनों से कि आपसी लड़ाई और आपसी कमेंटबाजी छोड़ करके इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसका मंथन कीजिए कि अभी भी अगर 9300 वाले स्केल में कोई पद जीवित है तो वो प्रधानाध्यापक का पद जीवित है मध्य विद्यालय में, जिसको इस पत्र के माध्यम से सरकार खत्म करने जा रही है। यही साजिश है। आपसे जो मन पड़ता है आप कीजिए, नहीं बन पड़ता है मैं अपने घर हूँ, कौन हमको हेडमास्टर बनना है। लेकिन जहाँ फॉल्ट नज़र आता है उसको मैं दर्शाता हूँ। बाकी जिसको कमेंट करना है कमेंट करते रहिए, जिसको वीडियो देखना है लाइक शेयर कमेंट करना है वे भी करते रहेंगे। जिनको कोर्ट जाना है मैंने आज ही इशारा कर दिया, जो भी नियोजित शिक्षक कोर्ट जाना चाहते हैं आप इंडिविजुअल जाइए, संगठन बना के जाइए, जैसे जाइए, ये आपका मौका है इस पत्र पर चैलेंज करने का। और नियोजित खास करके इस पत्र को चैलेंज कर दें। इससे अगर नियोजित इससे कर रहे हैं, इस पत्र को चैलेंज कर रहे हैं, तो इससे फायदा आने वाले समय में विशिष्ट को भी होगा, विद्यालय अध्यापक को भी होगा, एचटी को भी होगा, प्रधाना शिक्षक जो अभी बने हुए हैं नया में प्रधान शिक्षक, उनको भी भविष्य में होगा। कम से कम वो पद तो मृत नहीं होगा। बाकी जिसको नहीं समझ में आएगा मेरी बात वे कमेंट करेंगे। कमेंट क्या, 2-4 को गालियों दे सकते हैं, उससे भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने जिस पॉइंट पर चर्चा किया है आप लोग समझ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, किसी लेयर से समझ लीजिएगा कि इस पत्र में 4 नंबर पॉइंट में वही कह रहा है कि उस बचे हुए एक हेडमास्टर साहब को भी अब की खा जाना है हमको। बस आज के लिए इतना ही। मेरे यहाँ जनेऊ है, मैं पारिवारिक फंक्शन में व्यस्त हूँ, बहुत समय निकाल करके मैं आपके सामने आया। फिर जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन अब नियोजित को रक्षा करना है सिर्फ, तो अभी नियोजित को सरकार जब चाहेगी कि नहीं विशिष्ट चौथा पांचवा बना लेंगे, उस समय फिर मैं सक्रिय हो जाऊंगा। तब तक भरसक राज को राज रहने दिया जाए तो अच्छा रहेगा, सबको खुश रहने दिया जाए। एक पत्र का भी समाधान नहीं हुआ तब तक दूसरा पद दूसरा का नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा पाठक जी वाला समय का काम हो गया। पत्र में इतना उलझा दो कि ना कोई काम बाकी रहे ना कोई काम हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।